ओके गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीए के लिए, सीए में जिनका भी ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, तो उन सभी लोगों को इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। कुछ चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। सेंट्रल टेंडेंसी एक अलग सा है एंड डिस्पर्सन एक अलग है। तो पहले हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल टेंडेंसी में इसको मेजर करने के लिए थ्री टाइप्स ऑफ मेथड होता है। थ्री टाइप्स ऑफ इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, देन होता है मोड। अच्छा, मीन के अंदर फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। मीन को हम लोग एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्लासीफाई कर सकते हैं। मीडियन जब हम लोग पढ़ेंगे तो मीडियन एक खुद एक अकेला एक टॉपिक तो है ही, उसके साथ साथ क्वार्टाइल भी आपको करना होगा, डिसाइल भी करना होगा एंड परसेंटाइल भी करना होगा। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, जो बीकॉम के लिए कर रहे हो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वार्टाइल्स वाला चैप्टर सिर्फ बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सीए सीएमए के लिए सभी जो है डिसाइल्स परसेंटेज ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मोड तो सभी के लिए होगा, मोड सभी देखेंगे। ओके, मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा, ठीक है, एक एक करके वीडियो लाऊंगा। पहले मैं मीन से स्टार्ट करता हूँ। मीन में पहले है एरिथमेटिक मीन। तो देखिए, पहली बात मैं एक चीज़ बताता हूँ सीरीज़ के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ सीरीज़ होता है, क्योंकि ये आपको काम में आएगा फर्दर जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये काम में आएगा। इसको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ओके, पहला जो है वो इंडिविजुअल सीरीज़ है, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज़, थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज़। ये क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ, पर ये पहले आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लो कि तीनों टाइप के सीरीज़ होता है। ये तीनों टाइप के सीरीज़ हर एक एलिमेंट में आपको काम आएगा। मीन में भी काम आएगा, मीडियन में भी काम आएगा एंड मोड में भी काम आएगा, क्योंकि इन सभी के लिए अलग अलग फार्मूलाज है। तो पहले आप ये तो दिमाग में सेट कर लो कि ये तीन टाइप्स का सीरीज़ होगा आपके सामने, ठीक है ना। इसी के बाहर कुछ नहीं होगा, इसी के अंदर ही सब क्वेश्चन वगैरह आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़। ओके, तो ये था बेसिक्स। देन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन। तो मीन में पहली बात तो एरिथमेटिक मीन है, तो हम लोग पहले एरिथमेटिक मीन से शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने बोला कि हर एक सीरीज़ के लिए अलग अलग फार्मूलाज होगा आपके लिए। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। जब हम लोग एरिथमेटिक मीन करेंगे उसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज़ होगा। इंडिविजुअल सीरीज़ किसको बोलाता है, जहाँ पर सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा या फिर एक ही चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा, जहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज बोला था उसको। एंड वहाँ पर एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। अच्छा, मीन को बोला जाता है एक्स बार भी बोला जाता है। मीन को मैंने लिखा है, बार देख सकते हो आप लोग, मीन को एक्स बार बोला जाता है, ठीक है। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइड बाई समेशन नहीं, सिर्फ स्मॉल एन, समेशन एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एन। ओके, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितना आपके पास ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया हूँ, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया गया है कि 2, 5, 7, 9, 12, 34, 58। देखो यहाँ पर 2 एक है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये बस देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, एक एक करके आप लोग गिनो अपने हाथ में, 1, 2 करके, तो देखो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। मतलब कितना वैल्यू है इसको बोला था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितना नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर है। ओके, तो उसको बोला था एन, स्मॉल एन। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्मॉल एन इक्वल टू 7, मतलब 7 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। एंड समेशन एक्स, ये जो वैल्यू दिया गया इसको आपको सम टोटल करना होगा। सम टोटल करने के बाद देखो 2 + 5 + 7 + 9 ऐसे करके करोगे तो 127 आएगा समेशन एक्स। देन मीन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एन, तो 127 डिवाइड बाई 7, तो सो पर 18.142 ऐसा करके आ जाएगा। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आपका फार्मूलाज। ओके, देन होगा डिस्क्रीट सीरीज, आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, पहले फार्मूला जान लो। डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज का एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स, समेशन एफ इंटू एक्स, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। यहाँ पर समेशन एफ जो होता है ना नीचे वाला, उसको कैपिटल एन से भी डिनोट किया जा सकता है। किसी किसी बुक में आप लोग देखना कि कैपिटल एन करके भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, उसको वो नथिंग बट सिंपल समेशन एफ, समेशन फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर और देखें मैंने लिख दिया हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, एक चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा, उसके साथ साथ उसका साइमल्टेनियस भी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा आपका।
मैंने क्या बोला कि एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा, उसका साइमल्टेनियस, उसका एकदम पैरेलली, उसका पैरेलल एकदम गिवन होगा कि कितना फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स का वैल्यू 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके पैरेलली जो फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 3, 4 एंड उसको सम टोटल करने से 14 आता है। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। यहाँ पर बोला है कि फाइंड मीन, ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पर मीन फाइंड करना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको पहले जो गिवन है वो आपको लिख लेना होगा। यहाँ पर देखो एक्स गिवन था, एक्स गिवन था कि 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी एफ का टेबल गिवन था 2, 5, 3, 4। तो आपको एफ एक्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो पहले आपको एफ एक्स कन्वर्ट करना होगा, एफ इंटू एक्स। अच्छा 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 4 200। ओके, इसको सम टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स आएगा 510 एंड समेशन एफ जो आएगा वो 14 आएगा, क्योंकि वो दिया भी था। आप प्लस करके भी देख सकते हो। आप फॉर्मूला में पुट कर देना, समेशन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, वो 510 एंड 14 आएगा एंड 36.428 आंसर हो गया। अच्छा अब आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों सीरीज होता है, पहला इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, डिस्क्रीट सीरीज का भी मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आएगा कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, फॉर्मूला पहले देख लीजिए, सेम फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेम फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज का और उसका फॉर्मूला सेम है, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। उसको और एक बोला जा सकता है कि समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एन, क्योंकि एफ एक्स समेशन एफ को कैपिटल एन से भी डिनोट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। अच्छा कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोला था, जहाँ पर क्लासेस होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा करके क्लासेस होगा, उसको बोला जाएगा कि कंटिन्यूअस सीरीज़ है। इसको ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है। तो कंटिन्यूअस सीरीज जब दिया रहेगा उसको पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। मैंने फिर से बोलता हूँ, कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखो मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा था 0 to 10, 10 to 20, 30 to 20 to 30, 30 to 40। ओके, एंड एफ का वैल्यू भी पैरेलली दिया गया था, उसको टोटल करने पर 11 आया। अच्छा पहले हमको क्या, एक्स का वैल्यू जो था उसको एक मिड वैल्यू चाहिए होगा, एक साइड निकलना पड़ेगा कि मिड वैल्यू कितना है। 0 से 10 तक मिड वैल्यू देखो 5 है, 0 + 10/2 आपको करने से 5 होगा। 10 से 20 के अंदर मिड वैल्यू होगा 15, ऐसे करके 25, 35। मतलब हम लोग मिड वैल्यू, एक्स का मिड वैल्यू हम लोग ले रहा है, 0 to 10 का मिड वैल्यू होगा 5, मिडिल में जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसको लेना पड़ेगा, वही हमारा न्यू एक्स बन जाएगा। तो अब हम लोग को एफ एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, एफ इंटू एक्स। तो 1 × 5 = 5, 2 × 15 30, ऐसे करके करने से देखो टोटल हमारा 265 आएगा, वो समेशन एफ इंटू एक्स करके एक्स आई करके हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला में लगा पुट कर देना, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ। ऐसे करने से देखो 265 डिवाइड बाई 11 24.0909 ये आंसर आ गया। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे से इसको समझो। मैंने क्या बोला इस वीडियो में कि तीनों सीरीज़ होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज़ को आपको पहले करना होगा, उसका फॉर्मूला था समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एक्स डिवाइड बाई एन कैपिटल स्मॉल, ओके। उसके बाद होगा डिस्क्रीट सीरीज़, उसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। नेक्स्ट होगा कंटिन्यूअस सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ का ही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पहले इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो एडवांस लेवल में आ सकता है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए जो इरेलेवेंट है मैं वो कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक एक करके वीडियो पार्ट बाय पार्ट या फिर 1-2 करके वीडियो मैं लाता रहूँगा, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे देखते रहना एंड लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो, ठीक है। आज के लिए बाय।